5 साल के बच्चे उमर अथौर का केस जिसने पूरे सोशल मीडिया पर जो है हलचल जो है वो रख दी थी, आज एक बार फिर खबरों में नजर आ रहा है। पहले फैसला आया, फिर इन फैसलों पर सवाल उठे और अब सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि क्या वाकई कोई इंसाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का तफसीली फैसला जो है जारी कर दिया, लेकिन इस फैसले में ऐसा क्या सामने आया कि सजाए मौत जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो गई। क्या शवाहिद जो थे वो कमजोर थे या फिर कानून में मौजूद जो शक का फायदा है इस केस का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। आज के इस व्लॉग में हम उमर अथौर केस की मुकम्मल कहानी, अदालत के फैसले, शवाहिद और इस केस की बाद सामने आने वाले सवाल जो है उस पर तफसील से बात करेंगे और आखिर शुरू से अब तक क्या कुछ होता आ रहा है और इस केस में मजीद क्या जो मालूमात है वो आने वाली है। क्या ये मामला अब भी किसी नए मोड़ की तरफ जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, अगर हम इस अफसोसनाक केस के पस मंज़र को देखा जाए तो ये वाक़या 21 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद के इलाके भाराको में पेश आया, जब 5 साल उमर अथौर अचानक अपने घर से लापता हो गया। इसके घर वाले इसको ढूंढने जो है वो शुरू कर दिया। बच्चों के जो वालिद थे वो जो OGDCL में सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम कर रहे थे, इन्होंने फौरी तौर पर थाने में मुकदमा जो वो दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया। इब्तदाई तफ्तीश में के दौरान एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि बच्चे को तवान की नीयत से अगवा किया गया और इसे एक किराए के मकान में रखा गया। मजीद तहकीकात में ये बात सामने आई कि इस पूरे मनसूबे में 4 अफराद शामिल थे, जिनमें एक मुलजिम जो है मकतूला बच्चे का करीबी रिश्तेदार और हमसाया भी था। पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए इस किराए के मकान पर छापा मारा, जहाँ से उमर अथौर की लाश एक अलमारी से बरामद हुई, जिसे टेप से बंद किया गया था। तहकीकात के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी थी, जिसकी तैयारी तकरीबन 2 माह पहले शुरू की थी और उसी मकसद के लिए यहाँ पे अलग से किराए का मकान जो वो भी लिया गया था। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि तवान के लिए गैर रजिस्टर सिम इस्तेमाल जो है वो भी की गई और मुलजिमान मुसलसल पुलिस की कार्रवाइयों से बचने के लिए मुश्किल जो कोशिशें थी, बहुत सारी कोशिशें वो भी करता रहे। ताहम दबाव बढ़ने के बाद सूरत हाल अफसोसनाक अंजाम तक पहुँच गई और अब 2026 में जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल उमर अथौर के अगवा और बादजा कत्ल के केस में तफसीली फैसला जारी कर दिया है और 2 मुजरिमान की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है, जबकि एक मुलजिम की बरियत को बरकरार रखा गया है। ये फैसला जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से तहरीकी किया गया, जिसमें अदालत ने मुकदमे के तमाम शवाहिद, गवाहियाँ और कानूनी निकात का तफसीली जायजा लिया। फैसले में कहा गया कि ये मुकदमा किसी एक आईनी शाहिद पर नहीं बल्कि हालात और वाक़यात, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद की तसलसल पर मबनी था। अदालत के मुताबिक अगरचा जो मुलजिमान के खिलाफ मजबूत शवाहिद पेश किए गए, लेकिन फौजदारी कानून के मुताबिक अगर किसी भी अहम पहलू में शक की गुंजाइश बाकी रह जाती है तो सजाए मौत जैसी इंतहाई सजा जो वो बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसी बुनियाद पर अदालत ने 2 मुजरिमान की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, जबकि शरीक मुलजिम की बरियत के खिलाफ अपील जो वो भी मुस्तरद कर दी। अदालत में पेश किए गए शवाहिद में फोरेंसिक प्रिंट्स और इसके अलावा DNA जो रिपोर्ट्स थी और दीगर फोरेंसिक शवाहिद जो हैं वो शामिल थे, जिन्हें कह सकते हैं कि मजबूत सबूत करार दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़िया किया कि फौजदारी कानून को बुनियादी असूल यही है कि सज़ा सिर्फ उस वक्त दी जा सकती है जब शक की हर मुमकिन जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाए। अदालत के मुताबिक इस केस में कुछ कानूनी पहलू ऐसे थे जिससे मुकम्मल यकीन जो वो पैदा नहीं हो सकता और यही वजह बनी कि सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इस फैसले के बाद उमर अथौर के वालिद की शदीद रद्द-ए-अमल जो देखने में नजर आया और इंसाफ के खिलाफ जो है वो करार दिया और कहा कि फोरेंसिक प्रिंट्स और DNA जैसे मजबूत शवाहिद के बावजूद सजा में नरमी समझ जो है वो समझ से बाहर है। इन्होंने आला हुकाम से ये भी अपील की है कि इस केस पर दोबारा नजर डाली जाए ताकि इंसाफ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये फैसला एक बार फिर इस असूल को वाज़िया करता है कि अदालती सिर्फ जज्बात या अवामी दबाव पर नहीं बल्कि मुकम्मल कानूनी मेयार और मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर फैसला देती है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर इस फैसले के बाद मिला जुला जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, कुछ लोग इसे कानून के मुताबिक करार दे रहे थे, जबकि कुछ जो हैं वो कुछ अफराद ऐसे जो मुतासिर खानदान के मौक़िफ़ की हमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है कि उमर अथौर केस पाकिस्तान के उन हसास तरीन मुकदमात में शामिल हो चुका है जिसने अदालती निज़ाम, तफ्तीशी अमल और फोरेंसिक शवाहिद और इंसाफ के मेयार पर एक नई बहस जो वो छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या ये वाकई ख़त्मी इंसाफ है या फिर ये केस मुस्तकबिल में एक बार फिर कानूनी नज़रसानी की तरफ जा सकता है। आप इस फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाजत।